औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग और एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिजल्ट की। मतलब कि पहले मैंने एक वीडियो बनाई है और उसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने रिजल्ट चेक कैसे करना है, ठीक है। स्पेशली वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए थी। और इसके बाद जो आज की वीडियो है इसमें सेकंड सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आना है, थर्ड का आना है, ठीक है, जो भी आना है। तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मतलब कि हमारा जो पहले सेमेस्टर का रिजल्ट है जब हमारा सेकंड का आएगा, ठीक है, पहले का पहले आ चुका है लेकिन अब सेकंड का आएगा तो जो फर्स्ट वाला होगा वो क्या रिमूव हो जाएगा, तो ये क्या सीन है, ठीक है। आपके जितने भी क्वेश्चन है इस बारे में इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि इस वीडियो में क्लियर कर सकूँ। अगर मजीद आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि आपने ग्रेड बुक में आना होता है, और ग्रेड बुक में आने के बाद अब यहाँ पे देखें तो इन तीन चीज़ों को आपने समझना है, ठीक है। चाहे आपका दूसरा सेमेस्टर है, आपका तीसरे का रिजल्ट है, अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो पहले आपने इस चीज़ को समझ लेना, उसके बाद आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करें कि पहले सेमेस्टर में आप कम्प्लीटली पास थे, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे तीन वैल्यूज़ आपकी ये 3.79 ये 3.6 ये मतलब ये तीन वैल्यूज़ आपकी सेम होती है हर उस टाइम जब आप पास होते हैं, ठीक है। सपोज करें पहले सेमेस्टर में आप मुकम्मल पास थे, उसके बाद अब आपके सेकंड का है तो भी आप मुकम्मल पास हैं, तो उसके बाद मतलब कि ये CGP है और उसके बाद अफेक्टिव CGP ये दोनों आपकी सेम होंगी, ठीक है। अगर फुल पास है, पहले सेमेस्टर में फुल पास थे, सेकंड में भी अगर आप फुल पास हो गए उसके बाद ये वैल्यू और उसके बाद ये वैल्यू आपकी सेम होंगी, जिस तरह आप लोगों को यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी और ये वैल्यू तब सेम होती है जब आप मुकम्मल पास होते हैं। उसके बाद ये जो ऊपर आपको सेमेस्टर CGP नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो आप मतलब कि जिस सेमेस्टर के आपने पेपर दिया है उस सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो आपके सामने ये होता है 3.7 जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। जिस सेमेस्टर के आपने पेपर दिए हैं उस सेमेस्टर का जो रिजल्ट आपका आया है वो आपका ये होता है। उसके बाद अगर आप मुकम्मल पास होते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपकी सेम होंगी। पहले सेमेस्टर में आपका मतलब कि पहले में आप मुकम्मल पास थे, अब सेकंड का है तो भी आप मुकम्मल पास हैं, तो ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। और उसके बाद ये जो वैल्यू होगी ये वो होगी जो आपने सेकंड सेमेस्टर में परफॉर्म किया है। इसी तरह आपके मतलब कि अगर तीसरे सेमेस्टर है तो तीसरे का अगर आपका रिजल्ट आना है तो तीसरे में भी आपकी ये वाली वैल्यू, ठीक है, पहले दो में आप कंप्लीट पास हैं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होंगी। और ये जो होगी ये पिछले सेमेस्टर की जिस सेमेस्टर के आपने पेपर दिए हैं उस सेमेस्टर के रिजल्ट की वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और केस में आता है कि यानी कि अगर आप लोग पहले सेमेस्टर में कम्प्लीटली पास थे और उसके बाद अब सेकंड में कोई ना कोई आपकी मतलब कि बुक में F ग्रेड आ जाता है, ठीक है, अल्लाह ना करे आप लोगों का आए, लेकिन मैं फिर भी मतलब कि आप लोगों को समझाना एग्जांपल देनी है तो इसलिए मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कि अगर पहले सेमेस्टर आप फुल पास थे, अब सेकंड का आपका रिजल्ट आना है तो सेकंड में आपकी कोई एक बुक फेल हो गई है, तो अब ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको पहले ही पता है कि आपका कंप्लीट रिजल्ट रात को नहीं आता, ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाता है कल आता है। जब भी आपका आएगा तो पहले आपको सिर्फ CGP दिखाई जाती है, उसके बाद आपका जो कंप्लीट रिजल्ट होता है सब्जेक्ट वाइज, जिस तरह आपको यहाँ पे नीचे नज़र भी आ रहा है, तो इस तरह का जो रिजल्ट होता है ये आपको बाद में मिलता है, मतलब कि उस अगले दिन जाके आपको मिलता है ठीक है। तो इस तरह मतलब कि यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपको उस टाइम तक आपको फिक्र रहती है कि भाई पता नहीं मेरे कौन से सब्जेक्ट पास है फेल है, ठीक है। तो इस चीज़ को चेक करने का बड़ा आसान सा तरीका है और वो क्या वो आप यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे लिखा हुआ 12 कोर्सेज, ठीक है। 12 कोर्सेज को मतलब है कि ये जी 12 कोर्सेज यहाँ पे पढ़ ली गए और इसके बाद यहाँ पे 33 क्रेडिट्स अर्न लिखे हुए हैं, ठीक है, कि क्रेडिट अर्न कितने 33 है। अब ये 33 क्यों लिखे हुए? यहाँ पे देखें BS इंग्लिश की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे हम चलते हैं इसकी स्टडी स्कीम की तरफ, ठीक है, इधर ही मैं आपको दिखाता हूँ ये, ठीक है, ये माई स्टडी स्कीम, इसमें आप देखें, ठीक है। तो ये पहले सेमेस्टर में कितने थे? 17 है, ठीक है, ये सारे ये 3 और ये 3 2 3 3 ये 17 बन गए। उसके बाद ये 16 है, तो दो सेमेस्टर के ये कितने हो गए? 17 + 16 तो ये 33 हो गए। अब यहाँ पे आते हैं दोबारा इसमें ग्रेड बुक में, तो दोबारा जैसे अब ग्रेड बुक में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये 33। इसी तरह जो आपकी बुक्स होंगी, ठीक है, आप लोगों की जो भी स्टडी स्कीम है, जो भी आप मतलब कि आप किसी भी स्टडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपने यहाँ पे स्टडी स्कीम को चेक करना है। स्टडी स्कीम में जाने के बाद वहाँ पे क्रेडिट्स देखने हैं कि भाई आपके अगर 2 सेमेस्टर कंप्लीट है तो टोटल क्रेडिट्स कितने बन रहे हैं। अगर तो यहाँ पे टोटल क्रेडिट्स उतने ही बन रहे हैं जितने आपने यहाँ पे माई स्टडी स्कीम के अंदर जाके देखे पहले 2 सेमेस्टर्स के,
पहले सेमेस्टर के भी आपने जमा किए, दूसरे की भी किए, तीसरे की भी किए, सपोज कर लें, ठीक है। तीसरे का रिजल्ट आना था तो पहले 2 के आपने चेक किए, अगर तीसरे का आना था तो पहले 2 के चेक किए, अगर चौथे का आना था तो पहले 3 के चेक किए। तो यहाँ पे जितनी भी आपने चेक किए, ठीक है, तो उसको अगर यहाँ पे वो कंप्लीट आपको उसी तरह शो कर रहा है। अब यहाँ पे BS इंग्लिश के 2 सेमेस्टर हो गए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या था, अभी आपको दिखाया वहाँ पे 33 बन रहे हैं, फर्स्ट के 17, सेकंड के 16, ठीक है। तो ये टोटल 33 हो गए। तो मतलब ये है कि यहाँ पे 33 ही शो कर रहा है, जिसका सीधे सा मतलब है कि भाई यहाँ पे कंप्लीट पास वाला सीन है, ठीक है। अगर कोई सब्जेक्ट यहाँ पे फेल होता तो उसके बाद भाई यहाँ पे 33 ना होता, 33 की जगह यहाँ पे क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सपोज करेंगे पहले का तो रिजल्ट क्लियर है, पहले को तो 17 यानी कि पूरे हैं। अब सेकंड की बात हो रही, तो सेकंड में अगर आपकी यहाँ से इस्लामियात या एथिक्स की बात करते हैं तो इनमें से आपकी कोई बुक यानी कि सपोज करेंगे इसमें से आपका F ग्रेड आ गया है, तो ये एक यानी कि इसका 1 आवर है। उसके बाद दोबारा इसमें चलते हैं ग्रेड बुक में, तो अब देखिए मतलब कि आपका एथिक्स में या इस्लामियात में F ग्रेड आया है, तो उसके बाद यहाँ पे 33 की बजाय 32 होगा, ठीक है। क्योंकि आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि भाई मेरी एक बुक फेल हो गई है, और कौन सी हुई है ये भी आपको आइडिया होगा, क्योंकि सिर्फ आपका 1 क्रेडिट कम हो रहा है। तो 1 क्रेडिट का मतलब है कि आपकी इस्लामियात की बुक फेल हो गई है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दिया है, लेकिन यही काम आपने करना है, ठीक है। आपने स्टडी स्कीम को ओपन करना है और यहाँ पे इन आवर्स को देखना है, उसके बाद वहाँ पे जाके देखना है। तो इस तरह आप लोगों को पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सी बुक्स आपकी फेल है। इस तरह अगर आपकी कोई 3 वाली फेल है, ठीक है, अल्लाह ना करे फेल हो, लेकिन अगर कोई 3 वाली फेल हो जाती है, ठीक है, अगर 1 फेल होती है तो उसके बाद दोबारा ग्रेड बुक में जाते हैं। अगर आपकी कोई 1 बुक फेल है, 3 वाली फेल है, ठीक है, तो यहाँ पे 33 के बजाय कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि 3 वाली जब बुक फेल है तो उसके आपने क्रेडिट्स फिर आपको नहीं मिले। इसी तरह अगर आपकी 2 बुक्स फेल है, अल्लाह ना अगर आपकी 2 बुक्स फेल हो, मैं तो कहता हूँ आपकी 1 भी ना हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। तो अगर आपकी 2 बुक्स फेल है तो उसके बाद यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे 27 होंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप 27 को देखेंगे, CGP आपकी जो मर्जी बन रही है, आपने समझ आ रहा है कि भाई मैं 2 बुक्स में फेल हो चुका हूँ। इस तरह अगर यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ और आपको दुआ भी दे रहा हूँ कि अल्लाह ना करे आप लोगों का रिजल्ट बुरा है, लेकिन यहाँ पे आप मकसद क्या है, आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाए कि मतलब कि आप कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी सप्लीज आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए ताकि वो स्टूडेंट मतलब कि अपनी परेशानी से वो निकल आए और उनको मज़ीद वेट ना करना पड़े, वो इस चीज़ को देखकर एवेल्यूएट कर लें कि उनकी कितनी बुक्स में सप्लीज है, कौन सी बुक्स में है, ये आपको नहीं पता चलेगा। ये आपको उस टाइम पता चलेगा जब आपका ये कंप्लीट रिजल्ट आएगा। लेकिन कितनी बुक्स में है ये आप यहाँ से क्रेडिट अर्न को और इसके बाद अपनी माई स्टडी स्कीम में जाके इसको देख सकते हैं। क्रेडिट्स को जमा करके देखें यहाँ पे आपके कितने कम बन रहे हैं, जितने कम बन रहे हैं उस हिसाब से देखें कि भाई आपके अगर 3 कम बन रहे हैं, 1 बुक फेल है, 6 कम बन रहे हैं, 2 बुक्स फेल है, इसी तरह वहाँ पे देखें, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आके मैच करें, जितने कम बन रहे हैं सिंपल सी बात है कि वो फेल है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे सेमेस्टर CGP का आपको पता चल गया। अब आते हैं CGP के ऊपर। ये तो वो है जो आपकी पिछले यानी कि जिस सेमेस्टर के आपने पेपर दिए होते हैं, तो ये वो वाली CGP होती है। उसके बाद CGP पे आते हैं, तो ये CGP वो होती है कि मतलब कि जिसमें यानी कि सपोज करें कि आपके किसी बुक में F ग्रेड था, ठीक है, तो उस F ग्रेड समेत आपकी जो CGP होगी, ठीक है, F ग्रेड समेत जो आपकी CGP, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप आज अपने माइंड में बिठा लें। जब तक वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, उसके बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लें कि CGP क्या होती है, जिसमें जो आपके F ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है, ठीक है। और अफेक्टिव CGP क्या होती है कि जिनमें आपके F ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको शामिल नहीं किया जाता। ये इसमें फ़र्क होता है। और उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो CGP की वैल्यू होगी ये अमूमन ज़्यादा होती है, सॉरी कम होती है। CGP की वैल्यू कम होती है किस चीज़ से, अफेक्टिव CGP से। अब यहाँ पे बड़ी मतलब कि आप लोग कंफ्यूज होंगे कि एक तरफ ये कह रहा है कि मतलब कि जो CGP है उसके अंदर फेल वाली बुक्स शामिल है, ठीक है, CGP के अंदर फेल वाली बुक्स शामिल है, मतलब इसमें तमाम बुक्स आपकी शामिल हैं। तो इसकी तो फिर इस हिसाब से ये वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि अफेक्टिव में फेल वाली शामिल नहीं है और फिर भी उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इसका क्या सीन है? इसका सीन बड़ा सिंपल सा है कि जब आपकी बुक्स फेल हो जाती है, ठीक है, 1 होती है, 2 होती है, जितनी भी होती है, तो उनको वो जैसी इस मतलब कि अपने कैलकुलेशन करके CGP ओवरऑल बनाते हैं, तो ओवरऑल आपकी वैल्यू जो होती है वो डाउन हो जाती है। ओवरऑल एक बुक भी आपकी फेल होती है, ठीक है, तो जब ओवरऑल CGP के ऊपर उसको ऐड करते हैं तो उस एक बुक के जो इम्पैक्ट होता है वो पूरी CGP पे पड़ जाता है और पूरी CGP की वैल्यू आपकी डाउन हो जाती है। उसके बाद जो इफेक्टिव होता है, आपको बता दिया कि इफेक्टिव होता है जिसमें F ग्रेड वाले बुक्स को शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। अब जिन बुक्स में आप पास हो जाते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है कि पहले सेमेस्टर में आपकी किसी भी सप्ली आई है और उसका पेपर आपने सेकंड में दिया, जो भी दिया है,
ठीक है। तो उसके बाद जो आपकी CGP ऐड होगी, अब ये बड़ा सिंपल मतलब कि क्वेश्चन है कि वो किस में होगी, क्या वो CGP के अंदर ऐड होगी या अफेक्टिव CGP के अंदर होगी। तो भाई सिंपल सी बात है कि वो CGP आपकी इसके अंदर ऐड होती है, ठीक है, इसके अंदर ऐड होती है। और उसके बाद ये फिर ये दोनों वैल्यूज आपकी ऑटोमेटिकली सेम हो जाती है, क्योंकि जब आप कंप्लीटली पास होते हैं तो मेन चीज़ आपको समझ आ गई है कि CGP क्या होती है, अफेक्टिव CGP क्या है और सेमेस्टर की CGP क्या होती है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट मतलब कि ये 33 का आपको पता चल गया कि इसको आपने कैसे चेक करना है। कंप्लीट रिजल्ट आपने नहीं देखा, आपको फिर भी पता चल सकता है कि कितनी बुक्स में आप फेल हैं, और मतलब कि कितनी बुक्स में आप फेल हैं और कौन सी में, ये आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन ये ज़रूर पता चल सकता है कि आप कितनी फेल हैं। अगर ये तीनों वैल्यूज आपकी सेम आ रही हैं फिर कंप्लीटली आप पास हैं। कोई अगर इसमें डिफरेंस आ रहा है फिर समझ आए, फिर इस चीज़ पे आ जाए, इस चीज़ को अपने स्टडी स्कीम के साथ मैच करें और देखें कि आपकी कितनी बुक्स फेल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो चीज़ मैंने बताई समझ आ गई होगी। अगर मजीद आपके कोई क्वेश्चन होते हैं किसी भी तरह के, ठीक है, वीडियो के रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको टाइमली रिप्लाई मिलेगा। तो काइंडली व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि अंदर जितनी भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके।